तो बड़ी खबर आज की, या यूं कहें कि इस साल की शायद सबसे बड़ी और दुखद खबर यह है कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में 13 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 14 लोग सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनमें से 13 लोगों की मौत को लेकर के पुष्टि कर दी गई है। और आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जिनका आज निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर हादसे में। तमिलनाडु के कन्नूर में यह हादसा हुआ जब वो वेलिंगटन जा रहे थे। एक कॉलेज में एक लेक्चर था उनका 2:45 पर, तो उससे पहले ही करीब 12:30 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। और इस हादसे में उनकी पत्नी और उनका निधन हो गया है। और अब से कुछ देर पहले ही वायुसेना की तरफ से इसकी पुष्टि की गई, जिसके बाद एक तरीके से कहें तो पूरे देश में हालांकि दुआओं का दौर लगातार चल रहा था। जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आई, तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही थी, पूरे देश में दुआओं का दौर चल रहा था कि जनरल बिपिन रावत सकुशल हों, भले घायल हों लेकिन सकुशल हों। लेकिन शाम होते होते यह खबर आ गई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी यह भी है कि 14 लोगों में एक जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। जो चंबा कांगड़ा से आते हैं वो भी साथ थे और सुरेश कश्यप जी बहुत ही जैसे ही टकराता है तो आग लग जाती है फ्यूल। सो बर्न इंजरीज होती हैं। दूसरा, क्योंकि आप काफ़ी स्पीड बढ़ रहे हो, एकदम से ऐसे रुकावट होती है तो आपके ये चेस्ट का एरिया है, इसके अंदर जो फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है और लिवर है वो टीयर हो जाते हैं। आपकी बॉडी सही भी है, लेकिन हमारे अपने स्टेशन में बगडोगरा में 2-3 क्रैश हुए जहाँ पे पायलट्स की डेथ हुई। बाहर ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज भी मामूली थी, लेकिन उनका हार्ट टीयर हो चुका था या लंग टीयर हो जाते हैं। तो सर प्लेन बिल्कुल ठीक था आपके हिसाब से, उसमें कोई खामी नहीं है एक तरीके से? लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। बैड वेदर। थैंक यू। तो देखिए, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार हम आपको सुना रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि आखिर ये चॉपर जो है वो कैसे हादसे का शिकार हुआ। और ख़राब मौसम को लेकर के भी बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना अहम होगा, क्योंकि इसको लेकर के जांच भी की जाएगी। ये भी एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है। एयरफोर्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें जांच की बात भी कही गई है। तो उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर कारण क्या था इस हादसे का, क्योंकि बेहद सुरक्षित ये चॉपर माना जाता है Mi-17 V5। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी दृष्टिकोण को लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया है। उनके निधन से दुख पहुंचा है, शांति, ये लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो इस वक्त रक्षा मामलों के जानकार एसपीएस कटेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटेवा जी, सबसे पहले तो मैं एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि जैसे ही ये खबर की पुष्टि हुई, क्या प्रतिक्रिया आपसे सबसे पहले चाहूंगा? देखिए, सीडीएस की हार्नेस में अपनी जान खो देना एक बहुत ही दुखद घटना है। और पूरे तीन सशस्त्र सेनाओं के लिए ये बहुत ही खेदजनक बात है और बहुत दुख की बात है। ये दूसरा मौका है
एक बार पहले भी जब हार्नेस में थे, जनरल बीसी जोशी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इन सर्विस, उनका भी देहांत हो गया था, पर उनका देहांत कोई बीमारी के कारण हुआ था। और जनरल बिपिन रावत एक बहुत पहले सीडीएस है, बहुत ही अच्छे सैनिक और प्रोफेशनल जनरल, और हर एक चीज को ऊपर वो आराम से अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो देश की सिक्योरिटी के बारे में हो, चाहे वो फौज की एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, या वो जो वेटरन्स की जो रिटायर्ड हैं उनकी वेलफेयर की बात हो, तो वो खुल करके गवर्नमेंट से इन चीजों को इन गवर्नमेंट से उठाते थे, और बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। मैं उनको उन पिछले कम से कम 44-45 साल पहले से जानता हूं, एनडीए से जानता हूं, और उसके बाद एज कैप्टन हम दोनों उनके इंस्ट्रक्टर रहे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। उसके साथ कई कोर्सेज साथ में किए हैं, और नॉर्दर्न कमांड में भी एक साथ में नौकरी की है। मेरे अच्छे दोस्त थे, अच्छे शागिर्द थे, और शुरू से ही उनकी जो पहचान है वो प्रोफेशनलिज्म के बारे में आइडेंटिफाइड है। आईएमए में जब पास आउट हुए थे जी, तो वो सॉर्ड ऑफ ऑनर होता है, एक राष्ट्रपति का सॉर्ड ऑफ ऑनर, वो उनको जो जीसी जो सबसे मेरिट में अव्वल होता है उसको प्रदान किया जाता है, वो उनको प्रदान किया गया था। और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज आर्मी के उन्होंने टॉप किए हैं और हमेशा ही अव्वल रहे हैं। ठीक है कटेवा जी, अब एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन खास करके अगर तीनों सेनाओं के लिए मैं कहूं तो वो तीनों सेनाओं के लिए कितनी बड़ी क्षति है? किसी भी सेनापति की निधन होना एक क्षति है, क्योंकि एकदम थोड़े सडन, एक तो होता है कि आदमी ने रिटायर होता है और हायरार्की तय होती है कि उनसे किसने कमांड संभालना है, और ये दुखद घटना उनके टेन्योर के बीच में हुई है। तो कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने गवर्नमेंट से सेना के लिए सैंक्शन करवानी थी, वो सब किसी को ब्रीफ नहीं कर पाए। एक तो आदमी रिटायर होता है तो अपने सक्सेसर को सब चीज बता दो, कोई चीजें तो फाइल्स में होती हैं, कुछ चीजें कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को बताई जाती है, तो वो क्षति तो कोई भर नहीं पाएगी। और वैसे भी वो हमेशा फौज के लिए काम करते रहे हैं, सेकंड जनरेशन है, उनके फादर भी जनरल ऑफिसर थे, और उनको भारत से सशस्त्र सेनाओं का पहला सीडीएस बनने का सौभाग्य मिला, और उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को बड़ी कम समय में स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि सीडीएस के साथ साथ वो मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी थे, जो इससे पहले आईएएस ऑफिसर्स जो डिफेंस सेक्रेटरी थे खुद उसको संभालते थे। तो इस चेंज को उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली अडॉप्ट किया और स्टेबलाइज किया। तो अब एक कटेवा जी, मैं आपसे थोड़ा सा और भी जानना चाहूंगा बिपिन रावत के बारे में, कि चूंकि आपसे उनका गहरा नाता भी रहा है जैसा आपने कहा, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में, अब एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे तो हमने देखा है कि वो उनका किस तरीके का व्यक्तित्व रहा है, लेकिन उसके इतर भी अगर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप क्लोज होते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं, तो वो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका रहा? बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे, बहुत सिंपल लिविंग में विश्वास रखते, और जो पॉम्पॉन शो जो इस रैंक के साथ चलता है उसमें वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते, और जवानों से मिलते थे,
जवानों की वेलफेयर के बारे में सोचते थे और बहुत ही अपने दोस्तों के अगर ऑफ टाइम में शाम के समय आप जब दोस्तों से बात करते थे तो बहुत ही घुल मिल करके ऐसे रहते थे जैसे कि ये कोई आम दोस्त हैं। और तो उनका एक ऑफिस का काम करने का तरीका और ऑफ ऑफिस आवर्स में जो सोशल गैदरिंग्स में अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से ढालते थे। चलिए बिल्कुल कटेवा साहब, तो ये एक दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।